सो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, कौन सा दिया था होमवर्क के लिए? 4.15। तो उसमें जब आप कर्व ड्रॉ करते हो, सबसे पहले आपको क्या बोला गया था कि आप किसके विरुद्ध किसका, किसके वर्सेस किसका भाई, कंसंट्रेशन वर्सेस किसका कर्व ड्रॉ करो भाई, टाइम का। तो आपको एक पूरा कर्व मिल रहा था, हाँ या ना? यस फिर सर। दूसरी चीज थी कि आपको टी ऑफ फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड आउट करना था? टी ऑफ। तो जब भी कंसंट्रेशन आप पे आए तब आप टी ऑफ ढूंढ लो, तो आपके टी ऑफ कुछ मिलेगा 1400 सेकेंड, यस और नो? यस सर। फिर आपने क्या किया, इस ग्राफ को कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया? लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टी में, और आपको स्ट्रेट लाइन मिला, यस और नो? यस। उससे आपको यस पता सर। चला, उससे एक चीज आपको पता चली है, तो कौन सा ऑर्डर को फॉलो करिए भाई फ्रॉम दैट ग्राफ? फर्स्ट ऑर्डर। यस, इट्स गोइंग टू फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब उसके बाद जो है, अब आप क्या करने वाले थे, उसके के की वैल्यू निकालने वाले थे। काम करो, उसी के स्लोप से आप के की वैल्यू निकाल दो, उसी के स्लोप से आप के की वैल्यू निकाल दो, इसके स्लोप से। पता है ना इसका स्लोप क्या होता है? माइनस के बाई 2.303। 2.303। तो तुमने उस तरह से के निकाला क्या? नहीं, आपने बोला था ना कि इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग आर वो भी नॉट बाई चलेगा, आर उस लेकिन वाले वो के फॉर्म। की वैल्यू कितने के आसपास आ रही है? इतने के आसपास आ रही है, देखो तो तुम्हारी। 4.34 आ रहा है। हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके। ठीक है, फिर क्या आएगा? लास्ट में हमें पता चला कि हम लोग इसका रेट कैसे लिख सकते हैं, के इंटू N2 लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। अब तू टी एफ फाइंड आउट करने बैठेगी, तो टी एफ क्या होगा पता है? ये देख, 0.693 बाई 4.82 इंटू 10⁻⁻⁴. What will be the answer? Tell me. So it's a very near to 440. 1437। आई बात समझ में? So it's very near. बट सर मेन डिफरेंस तो एक के की वैल्यू में, उसकी वजह से टी हाफ हाँ, में बहुत तो के ज्यादा की वैल्यू आप क्या करो, डिफरेंस आ ऐसे रहा भी है। सुनो, के की वैल्यू आप स्लोप से भी ढूंढ सकते हो, डोंट वरी, है ना? यहाँ पे के यस की सर। वैल्यू में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा ही आएगा, आप कोई भी ले रहे हो तो थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल एक्यूरेट नहीं होता है, दैट्स व्हाई। तो वो अगर आपका के का वेरिएशन यहाँ पे आएगा, तो डायरेक्टली वो कहाँ पे वेरिएशन आ जाएगा? टी हाफ पे। चलो, 4 पॉइंट कौन सा देखते हैं अब हम लोग, बताओ 4 पॉइंट कौन सा देखते हैं? 1। हाँ बोलो, क्या है बताओ? SOCl2 वाला है, राइट? यस सर। चलो करते हैं इसको, चलो। हाँ, 2.4.21. So please concentrate. Here the decomposition of SO2Cl2 is given. Gaseous form में गैस बनाते हैं SO2 गैस, प्लस कौन सा गैस बनाते हैं बताओ? Cl2 गैस बनाते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की बात करें आप तो, और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की बात करें। So when time is equal to 0, okay, when time is equal to 100, now what will happen? Tell me. यहाँ पे पूरा प्रेशर पहले कितना था? इनिशियल प्रेशर 0.5, तब ये तो 0 ही होगा। अभी क्या हो गया होगा? 0.5 माइनस एक्स, ये एक्स और एक्स आ गया होगा, और ये टोटल कितना है पता है आपको? आफ्टर टी इज इक्वल 100, ये टोटल कितना है? 0.6। 0.6 है। तो आपको ढूंढना क्या है? चलो, कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65 एटमोस्फियर। रेट ऑफ द रिएक्शन ढूंढना है कि जब भी आपका प्रेशर कितना हो, बताओ? 0.65 एटमोस्फियर। एक बात बताओ कि ये 0.6 है, आफ्टर टी टाइम, सपोज कोई टाइम आया और यहाँ पे 0.5 माइनस वाई, और ये वाई वाई हो गया, ये टोटल कितना हो रहा है? 0.65, यस और नो? यस सर। एट दैट टाइम रेट, व्हाट विल बी द रेट? बहुत ही मस्त समझने वाली बात है। सो रेट इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाँ दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ SO2Cl2 यस सर। तो इज इक्वल टू के की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए,
और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.5 माइनस वाई, यहाँ पे एटमोस्फियर में लिखना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन कौन सा फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, एटमोस्फियर। तो मुझे रेट मिल गया, समझे आप बात। अब मुझे दो ही चीज फाइंड आउट करनी है, एक वाई और एक के। अगर आप समझ सकते हो तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर हम सोचते हैं कि हमें करना क्या है। सुनो, स्टार्टिंग में क्या था, प्रेशर कितना था स्टार्टिंग में बताओ, 0.5, तब ये दोनों 0 0 थे। फिर आफ्टर टी 100 पे कितना हो गया, 0.6। ओके, अभी तक हमें कुछ नहीं करना था, लेकिन जब प्रेशर 0.65 एटमोस्फियर पहुंच जाए तब हमें रेट ढूंढना था। तो मैंने तो पहले रेट का इक्वेशन लगाया। तो चलो, के की वैल्यू नहीं है और वाई की वैल्यू नहीं है, तो वाई तो आराम से मिल जाएगा। बताओ कैसे, इन तीनों का सम करेंगे तो वाई मिल जाएगा, 0.15 के आसपास आएगा। दिक्कत किसकी हो बताओ, अभी दिक्कत किसकी होगी बताओ। ये की दिक्कत है, के इज इक्वल टू क्या आएगा, 2.303 बाई टी। आपको टी जानते हो 100 वाला, लॉग पी आई इनिशियल जो था वो कितना था, 0.5, फिर 100 टाइम पे वो कितना हो जा रहा है। आई बात समझ में आपको, यस और नो। यस सर। अब एक्स को कैसे ढूंढते हैं, चलो अब एक्स को कैसे ढूंढते हैं वो बताओ। 0.5 minus x plus x plus x equal to 0.6. Okay, okay. Now, as we are knowing that 0.5 minus x plus x plus x is equal to point कितना था बच्चों, 6. 6. So 0.5 plus x is equal to 0.6. 0.1 आएगा x is equal to, है ना, यस सर। यहाँ पे 0.4 आ जाएगा। पॉइंट 5 माइनस एक्स बोलो, 0.4. इसका आंसर निकालो के का, पूरा के का आंसर देना। चलो भाई सब भी फॉर्म में आ जाओ, आंसर दे दो। 2.23 into 10 raised to minus 3. 2.23 इंटू 10⁻³ यूनिट बोलेगी बेटी। Second inverse, sir. यस, वेरी गुड। चलो अब मुझे एक चीज ये बता दो, अब मुझे एक चीज ये बता दो बच्चों, कि एग्जैक्टली करना क्या होता है बताओ। के है, अभी करना क्या है, वाई को भी तो ढूंढना है। चलो 0.5 माइनस वाई प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू 0.65 था, यस और नो। चलो वाई इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, 0.15. दोनों वैल्यू आपको मिल गई, तो आपको रेट ही तो ढूंढना है। सो रेट इज इक्वल टू के इंटू 0.5 माइनस वाई इज टू 1। चलो के है 2.23 इंटू 10⁻³ और 0.35 बचेगा मेरे ख्याल से। आंसर निकालो। 7.8 into 10 raised to minus 4. यूनिट Second inverse. ना, रेट है, रेट बेटी, रेट है, रेट मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, कंसंट्रेशन पर सेकेंड। आई बात समझ में, यस और नो। है ना, Yes, sir. Yes sir. इज इट क्लियर। Yes sir. चलो नेक्स्ट, तो 4 पॉइंट कौन सा है, 2 2 2, 2. वो भी ग्राफ वाला आ गया क्या वापिस। चलो कौन सा है वो बताओ।
उसमें भी हमें वापिस क्या करना है बताओ। ln के n 1/t का ग्राफ बनाना है। So calculate the values of A and EA है and predict the rate constant at 30 डिग्री सेल्सियस and 50 डिग्री सेल्सियस। अब ये दो तरीके से कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ करके भी कर सकते हैं और दूसरा कोई भी दो पॉइंट पे इक्वेशन लेके भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? हेलो, 4.2 तो बहुत बढ़िया है, सब कुछ इसके अंदर दे दिया उन्होंने। सपोज आपको ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन ln के एंड 1/t करना है। अब ln के वर्सेस किसका कर्व ड्रॉ करोगे? 1/t का। क्या मिलेगा आपको बताओ? ln के वाला फॉर्मूला बताओ t के साथ। ln के इज इक्वल टू माइनस EA बाय R इंटू 1/t प्लस ln A। याद आया? यस ये वाला आपको मिलेगा माइनस EA बाय R, स्लोप मिलेगा माइनस EA बाय R, ठीक है। फिर ये इंटरसेप्ट आपको क्या मिलेगा? ln A। तो अगर आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो ग्राफ के ऊपर से आप दोनों निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो और ये भी निकाल सकते हो। चलो फिर प्रेडिक्ट द रेट कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50। तब आप क्या करोगे? यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो या फिर एक काम ये कर सकते हो, लॉग k1 बाई k2। k1 हम ले लेते हैं 20 के लिए, k1 बाय k2 इज इक्वल टू क्या है बताओ? क्या आएगा बताओ? ये अपन ये अपॉन 2.23 r 1/t1 माइनस 1/t2। गलत, यहाँ मैंने 1/2 ओके, लिखा। 1/k2 अगर मैं है। 2 1 लिखता तो ठीक है, तो तब तुम राइट हो, ठीक है। तब तुम अब सुनो, अब है ना T1 ले लो 30 डिग्री सेल्सियस और आप T2 ले लो 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपको K2 आपको पता होना चाहिए कितना है, देखो तो K2 कहाँ गया? K2 20 पे कितना है? ये 1.70 इंटू 10⁻⁻5 लेना है आपको। और आपको कौन ढूंढना है? K1 आपको ढूंढना है। आई बात समझ में? ये सभी वैल्यूज यस में सर। आप रख दो। और दूसरा भी एक चीज करनी है, इसके बाद कौन सा टेम्परेचर है वो बताओ? 50 डिग्री। T2 इतना ही रखो आप। और यहाँ पे आप क्या करो, T1 कितना ले लो? कौन से कितने पे ढूंढना था? 50 डिग्री। सेल्सियस। और K1 ढूंढ लो। ये दोनों तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपको EA की वैल्यू निकालनी है, ग्राफ से नहीं निकालनी है, वैल्यू से निकालनी है, तो ये तो हो गया। यहाँ पे कोई भी दो नॉन वैल्यू ले लो, आपको बहुत सारे दिया है, देखो 20 से 60 ले लो। चलो अब देखो ये वाला सोचो, T1 इज इक्वल टू आप ले लो 60, सॉरी T1 आप ले लो 20 डिग्री सेल्सियस और T2 आप ले लो 60 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे K1 कितना ले लो? 20 पे कितना है? 10⁻⁻5। और K2 कितना है पता है आपको? 178 इंटू 10⁻⁻5। आपके पास सभी चीजें हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे EA मिल जाएगा। अगर EA मिल जाए, K मिल जाए, तो आपको ये भी मिल सकता है। आई बात समझ में? यस सर। ये सभी चीजें हैं। हाँ बोलो। गिनना है क्या? पूरा पूरा गिनो एक बार अच्छे से। क्या आप समझ रहे हो बात? समझ रहे हैं सर। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कल मुझे वापिस से बताना 4.22, आई विल सॉल्व इट। लेकिन करना क्या है, पहले तो E और A ढूंढना है। तो आप ग्राफ से भी ढूंढ सकते हो, अगर ग्राफ से नहीं ढूंढना है तो ये वाली वैल्यू यूज करो और उससे क्या करो, आप EA मिल जाएगा। एक बार EA मिल गया तो आपको कौन मिल जाएगा? A। और फिर अगर 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के लिए K ढूंढना है तो आप ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हो। यही बात है बच्चों। तो 4.23
चलो क्या है बताओ। The rate constant for the decomposition of hydrocarbons is 2.418 into 10 raised to minus 5 second inverse. ओके, तो आपको ये दिया है कि हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या करें, डिग्रेड कर रहे हैं, और उसके लिए हमें के दिया हुआ है। फिर At 546 Kelvin, if the energy of activation is 179.9 kilojoule per mole, what will be the value? हाँ, हमें जूल में ही रखना है इसको। what will be the value of pre-exponential factor? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मतलब A. ओके, आपके पास सब कुछ तो है। log k इज इक्वल टू द, याद करो फॉर्मूला। log k इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ। TA upon 2.23 R माइनस नहीं आएगा क्या? into ऐसे आएगा। E raised to अरे भाई नीरेश टू क्या कर रही है, ये वाला डायरेक्टली ले लेना। हेलो, ये वाला कर सकते हैं ना? yes sir. चलो अब log k ढूंढना क्या है, ये ढूंढना है, तो log a को सब्जेक्ट बना दो। log k कितना है? प्लस क्या आएगा, e अपन r इंटू टी, ठीक है, प्लस e कितना है, e भाई समझ रहे हो बात? अब करो चलो। Yes sir. log a इज इक्वल, इसका आंसर निकालो। -5 24 का 18 में देखो कितना आ रहा है। 24 का 18 में log 0.6198. और यहाँ पे प्लस, इसका पूरा वैल्यू निकाल के दे दो। 17.208. पक्का? चलो log a इज इक्वल टू 17.208 माइनस 4.2 कितना आ रहा है बताओ? 2898 समथिंग आ रहा है क्या, देखो तो, ये करो ना, यहाँ से 4.3802. 4.3802। ओके ठीक है, चलो करो अभी। अब log a इज इक्वल टू कितना है? चलो जल्दी बताओ। 12.5914. 12 पॉइंट, इज इट सो? आ रहा है क्या ऐसा कुछ? अब a इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, एक काम करो 59 का 14 में देखो तो एंटी लॉग कितना है? सर 3.8 into 10 raised to 12 होगा। देखो तो आंसर आ रहा है क्या, ई का आंसर आया क्या, देखो एक बार पीछे आंसर कितना दिया ई का? 3.9 into 10 raised to 12। ठीक है तब ठीक है। 3.8 कितना था, 8 के पीछे क्या था? 59 का 14 में 899. तो हो गया ना 3.9, ठीक है। चलो बहुत ही इजी था, सबको वैल्यू दे रखी थी, सिर्फ आपको इक्वेशन आना चाहिए। बात ये मैथ्स बड़ा है इसमें, केमिस्ट्री छोटा है, यहाँ पे मैथ्स बड़ा है, समझे बात? यहाँ है या ना, सभी वैल्यू दे ही है, ए को ढूंढना है, तो आपको इक्वेशन आना चाहिए और उसमें सबने वैल्यू पुट करनी है, नथिंग एल्स। ओके चलो नेक्स्ट वन।
क्या आएगा बताओ? 2 पॉइंट कौन सा है? 4 पॉइंट कौन सा है? 24 24 4.24 राइट? हाँ बोलो कितना है? Consider a certain reaction. A gives products Okay. with K is equals to 2 into 10 raised to minus 2 second inverse. Calculate the concentration of A remaining after 100 seconds if the initial concentration is 1 mole per liter. After 100 seconds. 100 seconds. ओके बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं दिया, अब क्या करें बताओ? आपको पता चलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? Order of reaction first है, क्यों? second inverse दिया है. वेरी गुड, यहाँ पे सेकंड इनवर्स है. अब यहाँ पे R0 दिया है, R ढूंढना है. K है आपके पास, K इज इक्वल टू 2.303 by T log R0 by R, है ना? यस और नो? Yes sir. 2 into 10 is to minus 2 is equal to 2.303 by 100 into log 1 by R. log 1 तो 0 ही होता है, कोई टेंशन नहीं. चलिए एक काम करो, log 1 by R is equal to क्या है बताओ? $86.84 into 10 raised to minus 2. भाई ये 100 किया तूने? 100 नहीं आएगा इतना, हाँ, गलत किया तूने. इंटू 100 कर, ये तो कैंसिल, पॉइंट समथिंग आएगा. 0.868. आई बच्ची बात कहना समझ में? ये 100 को इधर ले जाओ, इसको इधर ला. सर वही किया था, मेरा भी वही आया था, बस into 10 raised to minus 2 बोली थी पीछे. अरे बहने 100 से निकल जाएगा ना. अब -2 नहीं आएगा, अब कैसे -2? अभी नहीं आएगा, पहले आता था. ओके हाँ हाँ ठीक है ठीक है. ओके अब सुनो, 1 by R इज इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ? 1 by R इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.868. चलो बताओ 1 by R इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 0.1388. 0.1388. 88. So R is equal to what will be the answer? Sir, final answer बोला 0.1388. ये मजाक कर दी क्या? ये कितना आ रहा था? 1 by इसका एंटी लॉग 10 तो 0 ही आएगा. और यहाँ पे 7.379. 379. ओके ओके अब तुम बता सकते हो R इज इक्वल टू 1 by 7.31. 3 है, 379 है क्या? 379. अब कितना आंसर है? 88. बात ये है कि यही बचेगा. सो आफ्टर 100 सेकेंड यहाँ पे अब पहले 1 लिया था, अब ये कितना हो गया होगा? 0.388. मैं कई बार ऐसा भी पूछ सकता हूँ कितनी प्रोडक्ट मिली होगी, तो अब आपका आंसर क्या आएगा बताओ? कितनी प्रोडक्ट मिली होगी, तब आपका आंसर क्या आएगा बताओ? आगे बात सुन में. हेलो, Yes sir. बहुत इजी है ये तो. 2.25 देखते हैं. चलो 4.25 बहुत इजी है, यही सब एग्जाम में आने वाले हैं. ओके चलो अब बताओ. Sucrose decomposes in acid solution into glucose and fructose according to the first order rate law. T आप दिया हुआ है 3 hours. What fraction of simple
sample of sucrose remains after 8 hours. After 8 hours क्या मिलेगा बताओ? ओके, K मिल जाएगा आपको. K is equal to 2.303 by T log. What fraction पूछा है? What fraction पूछा है? Log R0 by R. सर हम K की वैल्यू R0 की वैल्यू 1 K की लेते हैं. वैल्यू T देखो परसेंटेज में परसेंटेज कैसे मिलेंगे? R0 का आप 100 लो, परसेंटेज मिलेंगे. अगर आपको फ्रैक्शन ढूंढना है तब आपको क्या करो? लॉग R0 की जगह आप क्या लिख दोगे बताओ? 1 लिख दोगे तो आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा. और परसेंटेज ढूंढना है तब यहाँ पे 100 लिखो. आई बात समझ में? या फिर पहले परसेंटेज ढूंढ लो फिर उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना. K की जगह में क्या लिख सकता हूँ बताओ? 0.693 by 3 hour. Yes or no? यस सर. 2.303 by T कितना लेना हमें? 8 hour. लॉग फ्रैक्शन ढूंढना है तो 1 by R ही लेता हूँ. वापिस जैसा पुराना था ये सेम हो गया. अब आपको यहाँ पे R की वैल्यू ढूंढनी है. चलो फटाफट से ढूंढ ही लेते हैं. चलो मुझे बताओ लॉग R कितना हो रहा है? लॉग 1 by R. अच्छे से आंसर देना. 0.8024. ओके, अब देखो 1 upon R is equal to NT log of 0.8024. Now what will be the answer? Tell me. 1 by R का आंसर देना प्लीज. बताओ कितना आंसर आएगा? 6.368. ये अच्छे से बोलो. 6.3 6.368. पक्का? 80 का 24 में देखा तुमने? 80 का 2 में देखा. 4 है ना पीछे. ठीक है चलो थोड़ा सा वेरिएशन आएगा. सॉरी सर 6.339 है. 6.34 ले लेता हूँ. सो R इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ? 77. इतना फ्रैक्शन बाकी बचा होगा. देखो आंसर आया क्या हमारा? आंसर आया क्या? Yes, sir. That's all. Is it easy? Yes or no? Yes sir. Yes sir. Okay, good. चलो नेक्स्ट वन कौन सा आएगा बताओ? 4.26. चलो 4.26 देखते हैं. The decomposition of a hydrocarbon follows the equation दिया है. K is equal to हाँ कैलकुलेट E है. E है फाइंड आउट करना. इसको मैं काम करूँ. K is equal to A into E raised to माइनस EA by RT के साथ कंपेयर कर लेता हूँ. अब आप यहाँ पे देखो माइनस EA by RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्मिनोलॉजी हो जाएगा. Yes sir. माइनस EA by R इज इक्वल टू K मतलब टेम्परेचर होगा शायद. क्या है K? है क्या? E माइनस EA by R इंटू T इज इक्वल टू 28,000 बाई T हो रहा है. ये तो देखते हैं अगर आंसर नहीं आया तो सोचेंगे क्या है. ये तो शायद टेम्परेचर का ही लगता है केल्विन. ठीक है ये सुनो देखते हैं क्या कर सकते हैं. नहीं आंसर आया तो सोचेंगे वरना बहुत नहीं सोचता है. यहाँ पे माइनस है. माइनस माइनस कैंसिल. टी कैंसिल. ये इज इक्वल टू क्या बचेगा?
अरे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक बार पूछा गया था और मामू क्वेश्चन बच्चे सोचते रह गए, इतना टफ कैसे हो गया ये। झूल में दिया है ना हमें, किस में लाना है? यूनिट देखो एक बार, झूल में लाना है सर। कहाँ लिखा है झूल में लाना है? हाँ सेकंड है तो फिर है ना, हाँ देखते हैं चलो इसका आ रहा है कि ना, बताओ कितना आंसर आया। टू थोड़ा ये, 32792 और यहाँ पे क्या आएगा? जूल। जूल पर किलो मोल। जूल करना है तो ये तो बहुत इजी हो गया बच्चों, यस और नो, आया ना? यस सर। आपको क्या करना था, सिर्फ इसको इसके साथ कंपेयर करना था, और ये जो वाली वैल्यू है उसको हम लोग माइनस सी बाय आर टी बोल देंगे बच्चों। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई बताओ, चलो बताओ एक बार, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर। दैट्स ऑल। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके चलो नेक्स्ट वन कौन सा है बताओ? फोर 4.27 है ना? काम करते हैं, रिज्वाइन कर लो, चलो फटाफट से रिज्वाइन कर लो सब।